हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है राशियों की तुलना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से हम लोग को पढ़ना होगा। इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और बहुत ही छोटा प्रश्नावली है, आराम से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आने वाला है। पहला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करना है, अनुपात। तो अनुपात का नाम सुनते ही आप लोग को लग रहा है कि सर अनुपात क्या होता है, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि अनुपात होता क्या है। तो पहले हम आप लोग को अनुपात के बारे में पढ़ाते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 1 में ABC 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो कि बिल्कुल आसान है, आप हर क्वेश्चन को बना सकते हो। आइए पहले से हम क्वेश्चन लिख कर रखे हुए हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आने वाला है, ठीक है। रेडी हैं सब लोग। चलिए तो सबसे पहले बच्चों हम अनुपात के बारे में आप लोग को यहाँ पर रफ पेज में समझा देते हैं, ठीक है। अनुपात देखिए, पहले यहाँ पर लिखते हैं अनुपात। अनुपात का जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है दर्शाने के लिए, ये होता है बच्चों। अनुपात को हम लोग ऐसे, देखो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऐसे दे देंगे तो समझ जाओ कि ये अनुपात का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह है। इसको मैं कोष्ठ में थोड़ा घेर देता हूँ। ऐसे रहेगा तो क्या बोलोगे, अनुपात। अनुपात को लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, देखो मैंने यहाँ पर लिखा कि 2:6। इसको क्या पढ़ोगे, 2:6 पढ़ोगे। या आप 2:6 को आप 2/6 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2/6 भी लिख सकते हो। या मान लो कि कहीं पर 4/3 दिया है बच्चों, 4/3 दिया है, तो आपको इसको अनुपात में लिखना पड़े तो क्या कैसे लिखोगे, लिखना कि 4 पहले है ना, ऊपर है तो पहले लिखेंगे, उसके बाद अनुपात का चिन्ह लगा देंगे और ये 3 कर देंगे। यही हमारा अनुपात है, बस इतना ही आप लोगों को समझना है, बाकी तो ये सब क्वेश्चन आसान है। आइए हम ए नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला है कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, मतलब एक साइकिल और स्कूटर का अनुपात आपको बताना है। तो साइकिल का जो गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटे है और स्कूटर का जो है ना 30 किलोमीटर प्रति घंटे है, और इनका अनुपात बताना है। किसका, साइकिल और स्कूटर के गति का। तो आप लोग एग्जाम में ऐसे बनाइएगा। सबसे पहले साइकिल का दिया है ना, तो साइकिल का गति लिख लो, क्या दिया है लिखेंगे। बिल्कुल आसान है बच्चों, आराम से इसको बना लेंगे। लिखेंगे साइकिल की गति, साइकिल की गति कितना है, 15 किलोमीटर पर घंटा, ऐसे लिख लेंगे। प्रति घंटों का आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और ये मैंने बस आप लोग को अनुपात के बारे में बताया, ये अलग चीज़ है, ठीक है ना। इसको मैं घेरा लगा देता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कि सर एक ही में है, ठीक है। ये हमारा स्टार डाल के मैंने लिख दिया। अब चलो स्कूटर का लिखेंगे स्कूटर की गति कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो दोनों का अनुपात बताना है, किनका, साइकिल और स्कूटर का। तो लिखेंगे अतः, लास्ट में लिखेंगे अतः साइकिल में ये होता है, ठीक ना, ये हमारा गलती लिखा गया है, ऐसे होता है साइकिल और स्कूटर की गति का अनुपात क्या हो जाएगा, गति का अनुपात। ये हो जाएगा बच्चों हमारा, साइकिल है 15 तो 15 का 15 अनुपात लगा देंगे, और ये कितना है 30। ये हमारा आंसर। लेकिन कभी भी याद रखिएगा, जो अनुपात में रहता है तो उसको लास्ट तक कटाने की कोशिश करिए कि जितना हो सके कट जाए। तो 15:30 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/30 लिख सकते हैं ना। इसको कटा दीजिए, 15 दूनी 30, यानी हमारा यहाँ से 1/2 आ गया। और 1/2 का अनुपात में क्या लिख सकते हैं, 1:2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
आप ये 15:30 भी लिखोगे तो सही है, लेकिन इसको याद रखिएगा जो अनुपात में दिया रहता है उसको ऐसे लिख करके डिवाइड में यानी भाग में लिख करके कटा दो, सिंप्लीफाई कर दो, और कटाने के बाद जो संख्या आती है उसके बाद लास्ट में अनुपात में लिख दिया करो। ठीक है, और इस प्रश्नावली को करते करते अनुपात आप लोग को बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। आप इस बात के लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए इसमें क्या है। अगला है कि 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, बी नंबर प्रश्न है, मैं लिखा नहीं हूँ, छूट गया है। ठीक है, क्या है अपने किताब में देखिए 5 मीटर का 10 किलोमीटर दिया है। 5 मीटर का 10 किलोमीटर से है, 10 किलोमीटर से। इसको क्या करना है, अनुपात में करना है बच्चों। तो देखो, तो मैंने जब इसको अनुपात में किया था तो ये भी किलोमीटर में था, ये भी किलोमीटर में है, लेकिन इसको अनुपात में करना है तो ये मीटर में दिया है, 1 किलोमीटर में दिया है। तो हम क्या करेंगे, या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, नहीं तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, किसी एक में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये मीटर को मीटर में ही रहने देते हैं, और जो किलोमीटर है ना इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग को पता भी होगा कि देखो 1 किलोमीटर में 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, याद रखिएगा। याद रखने के लिए मैं लिख देता हूँ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है बच्चों, याद रखिएगा, 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये मीटर को मीटर में रहने देंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। तो लिखेंगे 10 किलोमीटर बराबर, 10 किलोमीटर को हम किस में चेंज करना चाहते हैं, मीटर में। तो 10 का 10, और 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो 10 में 10 से गुना कर देंगे, 1000 से 10,000। अब इसको गुना करेंगे कितना जाएगा, यह जाएगा 10,000, काई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 मीटर आ गया बच्चों। 10 किलोमीटर में कितना, 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर होता है। अब पहले से 5 मीटर दिया हुआ है, तो अब अनुपात निकाल दीजिए। लिखेंगे अनुपात बराबर, अनुपात कैसे करेंगे, पहले जो दिया रहता है उसको लिखेंगे, 5 का 5, ये मीटर में है, और ये भी मीटर में कितना, 10,000, 10,000 हो गया। ठीक है, अब आपको बताया मैंने कि अनुपात को जितना हो सके छोटा कर दो। कटाने के लिए 5/10,000 कर लो, कटेगा भाई, 5 दूनी 10, ये 2000 बार में कट जाएगा। अब ये 2000 बार में कट गया, तो अब क्या करेंगे भाई, ऊपर हमारा कुछ नहीं तो 1 बचता है, और नीचे 2000 है ना। इसको अनुपात में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1:1 कितना, 2000। ये हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, ये बच्चों हमारा आंसर होगा। और ये मैं एक्स्ट्रा लिखवाया हूँ, याद रखिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब इसका एक तीसरा सी प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं क्या है। सी नंबर प्रश्न है बच्चों, आप देख सकते हैं कि 50 पैसे का, मस्त प्रश्न दिया यार, आपके एग्जाम में भी ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। 50 पैसे का 5 रुपये से। ठीक है, चलिए यहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 50 पैसे को क्या करेंगे, पहले रुपया में चेंज कर दें या रुपया को पैसा में। मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ पर इस रुपया को पैसा में चेंज कर देता हूँ। आपको पता है कि 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि 1 रुपये में बच्चों हमारा 100 पैसा होता है। कितना पैसा, 100 पैसा होता है। ये बात आप लोग को याद भी होना चाहिए, या पहले याद भी होगा। तो 5 रुपये में कितना हो जाएगा बच्चों, 5 रुपये में 5 गुना 100, 5 गुना 100 यानी 500 पैसा हो जाएगा, 500 पैसा। आपको क्या करना है, अनुपात बताना है। तो लिखेंगे यहाँ से अनुपात। क्यों भाई, क्योंकि इसको भी पैसा में और रुपया को भी पैसा में कर दिया। जब भी अनुपात करेंगे दोनों को एक ही में करना पड़ेगा, तभी अनुपात निकल पाएगा। ठीक है, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे अनुपात बराबर 50 पैसा पहले है तो 50 पैसा, अनुपात दे देंगे, उसके बाद 5 रुपये को पैसा में बता तो 500 हो गया। इसको कटाना है ना, तो 50/500 कटा देंगे। ये कितने बार में, 10 बार में कट गया। मतलब ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे 10। 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 1:10। ये हमारा
आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम अनुपात में क्वेश्चन को बनाएंगे। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? तो जब भी अनुपात का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप लोग पक्का बना करके आना, ऐसा नहीं कि छोड़ करके आ जाना, ठीक है ना? बिल्कुल अच्छे से बना करके आप लोग को आना है प्रश्न को। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। 2 क्या है? 2 भी प्रश्न बिल्कुल आसान है, मैं पहले से लिख रखा हूँ, ध्यान दीजिए। ये बोला है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया है इसको प्रतिशत में करना है, मतलब अनुपात में है, प्रतिशत में बदलना है। याद रखिएगा कोई भी अनुपात दिया हो और यदि प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो आइए प्रश्न संख्या 1 को बदलते हैं। ए नंबर 3/4 है ना, तो लिखेंगे 3/4 का प्रतिशत लिखेंगे। जब भी एग्जाम में आएगा ऐसे लिखना है, ठीक है ना? 3/4 का प्रतिशत। यहाँ 3/4 को 3/4 लिख सकते हैं। का मतलब गुना, प्रतिशत मतलब 100%। ठीक है, अब ये कटेगा तो कटा दो, 4 से कट जाएगा। कितने बार में? 25 बार में। 25 को 3 से गुना करोगे ना, ये 75 आ जाएगा। और देखो परसेंट है ना, तो परसेंट रहेगा, क्योंकि परसेंट में यानी प्रतिशत में चेंज करना था। आंसर हो गया। अब बी नंबर है 2/3। तो आप लोग ही खुद कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मेरे से पहले करके आपको कमेंट कर देना है बच्चों, ठीक है? बी नंबर है कि 2/3 का प्रतिशत। ठीक है, तो क्या करोगे कि 2/3 गुना, प्रतिशत बोला है तो 100% से गुना कर देंगे। यहाँ से कटेगा? नहीं कटेगा। देखो 100 में 3 से भाग देंगे, नहीं कटेगा। तो क्या करते हैं, 100 को और 200 ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200। कितना होगा बच्चों? 200। और 200 में 3 से भाग दे देंगे। 200 में 3 से भाग देंगे, कितना बार में कटेगा? आइए रफ में जाएंगे और भाग दे करके चेक करेंगे। 200 में 3 से भाग देते हैं, 3 छक 18। यहाँ से कटेगा? नहीं, 2 0। 3 छक 18। फिर यहाँ से कटेगा? नहीं कटेगा। यहाँ से 2 शेषफल आ जाएगा। तो इसको हम लोग पूर्णांक में लिख सकते हैं। जो भागफल होता है पहले लिखेंगे, शेषफल को ऊपर और जिससे डिवाइड किए उसको नीचे, यानी 66.2/3% हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। जब इसको भाग दोगे 66.2/3% हो जाएगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 भी बिल्कुल ईजी था बच्चों, ठीक है ना? अब हम प्रश्न संख्या 3 भी लिख करके रखे हुए हैं। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए प्रश्न संख्या आपका 3 रहा बच्चों। आइए, बोला है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? मतलब यह है कि एक क्लास है उसमें 25 विद्यार्थी है, तो 25 विद्यार्थी में 72% लोग मैथ में मतलब पढ़ना चाहते हैं। तो आपको बताना है कितने परसेंट यानी कितने विद्यार्थी मैथ नहीं पढ़ना चाहते हैं। आइए पहले हम पता करेंगे कि 25% यानी 25 विद्यार्थी में से 72% जो विद्यार्थी है वो गणित पसंद करते हैं, तो वो कितने हैं वो पता लग जाएगा। तो फिर हमें नहीं चाहने वाले ही पता लग जाएगा। तो लिखेंगे कुल विद्यार्थी कितना है? 25। पहले लिखेंगे कुल विद्यार्थी कितना है बच्चों? 25 है। कुल विद्यार्थी 25 है। अब देखो बोला है कि 25 विद्यार्थी का 72% विद्यार्थी मैथ में यानी गणित में अच्छे हैं, पसंद करते हैं। लिखेंगे विद्यार्थी जो गणित में अच्छे हैं वो कितने हैं? 72% का कितना? 25। मतलब 25 विद्यार्थी में 72% विद्यार्थी रुचि रखते हैं। तो निकालेंगे इसको, 72 का 72, ये परसेंट है, परसेंट हटाने के लिए यानी प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग दे देते हैं। का मतलब गुना, अब 25 का 25, 25 चौका 100 और 4 से घटा देंगे इसको 18 बार में, यानी 18 विद्यार्थी जो हैं बच्चों, 18 विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। और टोटल विद्यार्थी कितने? 25 है, 18 अच्छे हैं, यानी 25 में से 18 घटा देंगे तो नहीं अच्छे वाले आ जाएंगे। तो लिखेंगे विद्यार्थी
जो विद्यार्थी जो गणित में अच्छे नहीं हैं, गणित में अच्छे नहीं हैं, उसको निकालेंगे। तो टोटल 25 है, अच्छे वाले 18 है, घटा देंगे कितना जाएगा 7, यानी 7 विद्यार्थी को गणित पसंद नहीं है। लिख लेंगे अतः 7 विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? तो बच्चों प्रश्न संख्या 3 जो है हमारा कंप्लीट होता है। अब प्रश्न संख्या 4 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 4 भी मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि एक फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले, उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। थोड़ा सा लॉजिक वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखना है कि एक फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले हैं कि उसमें से 10 जीत हासिल की। हमें यही नहीं पता है कि कितना मैच खेला है, लेकिन ये पता है कि जितना मैच खेला होगा उसमें से 10 मैच जीत हासिल कर लिया है। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, मतलब जीत का जो प्रतिशत है वो 40 है, तो उस टीम ने कुल कितने मैच जीते। तो हमें यहाँ पर यही नहीं पता है कि मैच कितना खेला है, और बाकी सब पता है कि 10 मैच जीते हैं, 40% कुल मैच का 40% जीते हैं, जो 10 आ रहा है। तो हमें कुल पता करना है कुल कितने मैच खेले हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, जो चीज़ नहीं पता है उसको मान लेते हैं x। माना कुल मैच क्या x मान लिया, कुल मैच x है, x मैच खेले हैं। तो प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न क्या बोला है, ठीक है, प्रश्न बोला है कि कुल मैच का 40% 10 मैच जीते हैं, मतलब जितना मैच खेला है लोग, कुल मैच का 40%, कुल मैच का 40% जीते हैं ना, तो कितना जीते हैं 10 जीते हैं। तो यहाँ से कुल मैच कितना है भाई x, यहाँ से x कर देंगे, का मतलब गुना 40%, परसेंट एंड प्रतिशत हटाएंगे, 100 से भाग दे देंगे, बराबर में 10। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, 4 को x से करेंगे 4x, और ये भाग कर दिया जाएगा तो गुना कर देगा, हो जाएगा 100। x में 4 गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, 100 बटा कितना 4 हो जाएगा, यानी कट जाएगा 25, यानी x बराबर 25 आ गया। x क्या था भाई, कुल मैच था, यानी कुल मैच कितना खेला है लोग 25 में से 10 मैच जीता है, जो कि 40% होता है। तो लास्ट में लिख लेंगे, हमें तो यही पता करना था ना कि कुल कितना मैच खेला है। तो लिखेंगे अतः फुटबॉल टीम ने कुल 25 मैच खेले हैं, कुल 25 मैच खेले हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न संख्या जो 4 है वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, 5 क्या है। ठीक है, ये 5 भी हम लिख रखे हैं। ठीक है, ये देखिए 5 बोला है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितना रुपया था। अब देखो चमेली है, चमेली कोई नाम है लड़की का। अब चमेली के पास धन कितना है, 75% खर्च करने का 600 रुपया बचे तो ज्ञात कीजिए। ये क्या किए कि इसके पास जितना पैसा था ना, ये मेला में गई है चाहे रेस्टोरेंट में खाना खाने गई है। ठीक है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद, मतलब कि जितना उसके पास पैसा था 75% खर्च कर दी, और उसके बाद भी इसके पास 600 रुपया बचा है, तो आपको बताना उसके पर्स में उसके पास कितना पैसा था, हम लोग को बताना है। देखो ये गणित कराता है, दूसरे का पर्स दूसरे का पैसा हम लोग को बताना पड़ता है, बट कोई नहीं बता सकते हैं, हम लोग के पास जादू है। ठीक है ना, तो हम नहीं जानते हैं कि चमेली के पास कितना पैसा है, तो क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे x। माना
चमेली के पास, माना चमेली के पास शुरू में 100 रुपया था, मतलब हम नहीं जानते हैं तो उसको 100 रुपया ले लेंगे। अब प्रश्न अनुसार चलेंगे भाई, प्रश्न क्या क्या बोला है उसके अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखो, हम जानते हैं कि उसके पास शुरू में कितना पैसा था 1, और उस 1 में से क्या किया भाई, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने का, मतलब ये भी नहीं पता है कि देखो इसके पास क्या है ना कि उसके पास शुरू में कितने थे, तो उसके मतलब स्टार्टिंग में x पैसा था। अब उसने क्या की, अपने पैसा का, उसके पास पैसा क्या था x था, तो x का कितना परसेंट, x का देखो 75% खर्च की है, लिखेंगे x का 75% खर्च कर दी है, फिर भी उसके पास 600 रुपया बचा है। यहाँ पर इस समीकरण को, इसको लिखने में बच्चों का बहुत हालत ख़राब हो जाती है, सर कैसे हो गया। देखो भाई, चमेली के पास हमने मान लिया कि 100 रुपया था, हमें नहीं पता था, लेकिन मान लिया कि उसके पास टोटल रुपया कितना था 100। अब उसने क्या कि 100 रुपया था, तो उसी पैसा में से इस पैसा का मतलब 1 पैसे का 75% खर्च की तो 600 आया है। सिंपल है, आप समझोगे तो आसान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। x माइनस एक्स का मतलब गुना 75%, यानी परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 हो जाएगा, बराबर में ये 600। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, अब बिल्कुल सिंपल है, जोड़ घटाव कर लो, काम हो जाएगा। अब क्या करो, सबसे पहले इसको 25 से कटा दो, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, दोनों कट जाएगा। यहाँ से x माइनस एक्स को 3 से करेंगे 3x, अब बट्टे में क्या है 4, तो 4 लिखेंगे, अब बराबर में क्या है 600 भाई। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो। अब 1 और 4 का एलसीएम ले लो, ये 4 हो जाएगा, इससे भाग दे दो 4 बार में 4 और x ले करोगे 4x हो जाएगा, माइनस इसको भाग दोगे 1 बार में 1 और 3x ले करोगे 3x हो जाएगा, बराबर में 600। अब यहाँ देखो, ऊपर में 4x में से 3 जाएगा, x होगा, नीचे में 4, बराबर में 600 है। अब देखो क्या करना है, ये x में 4 क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 600 गुना 4, यानी x बराबर कितना हो गया 2400 हो जाएगा बच्चों। यानी स्टार्टिंग में चमेली के पास कितना पैसा था 2400 रुपया था, लिखेंगे अतः चमेली, देखो तो हम लोग को पता नहीं था, लेकिन चमेली के पर्स का पैसा हम लोग पता लगा लिए। अतः चमेली के पास शुरू में 2400 रुपये था, 2400 रुपये था, ये हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं बच्चों, ये लास्ट प्रश्न है और बहुत ही मस्त प्रश्न है, ठीक है ना, आराम से देखेंगे, बिल्कुल इजी है। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं और एग्जाम में आपका बहुत बार प्रश्न आया भी है। यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल का पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या आप ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न समझिए, एक शहर है, वहाँ पर 50 लाख लोग रहते हैं। अब 50 लाख में 60% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल, तो बाकी कितने बच गए 10%। 10% कुछ अन्य खेल, टेनिस, वॉलीबॉल, ये सब लोग पसंद करते हैं। तो चलिए वही हम लोग को संख्या में बताना है कि बताओ कौन कौन कितने संख्या में पसंद करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसको लिखेंगे। क्रिकेट वाले 60% है, तो लिखेंगे व्यक्तियों की या व्यक्तियों का प्रतिशत जो क्रिकेट पसंद करते हैं, जो क्रिकेट पसंद करते हैं, कितना है 60% है बच्चों। अब फुटबॉल वाले लिखेंगे व्यक्तियों का, बस लिखना तो है और कुछ करना है इसमें, व्यक्तियों का प्रतिशत जो क्या है फुटबॉल पसंद
फुटबॉल पसंद करते हैं। ये कितने हैं? 30% है। और अन्य वाले कितने हैं भाई? अब अन्य वाले को निकालना है ना कि अन्य वाले कितने हैं। तो देखो टोटल 100% होते हैं, 100% में 60%, 30%, 90%, 90% घटा देंगे 100 में से तो 10% आ जाएगा। तो उसको ऐसे निकालेंगे, लिखेंगे व्यक्तियों का लिखो, व्यक्तियों का प्रतिशत जो अन्य खेल पसंद करते हैं। मीन्स 100% में से माइनस कर देंगे। ये 60 और 30 कितने परसेंट? 90% लोग ये क्रिकेट और फुटबॉल पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना जाएगा? 10% आ जाएगा। 10% अन्य वाले हैं। ठीक है, अब हमें क्या बताना है भाई? हमें बताना है कि बताओ यदि 50 लाख का 60% क्रिकेट वाले हैं तो लोग कितने होंगे, ये बताना है। 50 लाख में से 60% है तो कितने लोग देखने वाले हैं, संख्या में बताना है। तो लिखेंगे अब व्यक्तियों की संख्या जो क्रिकेट पसंद करते हैं, कितना हो जाएगा? टोटल 50 लाख लोग हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख। और कितने लोग हैं? 50 लाख का 60% लोग क्या वाले हैं? क्रिकेट वाले हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 लाख, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख का मतलब गुना 60% मतलब 60/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे। 6 पचे 30 हो गया। 6 पचे 30 हो गया। कितना जीरो? 4 जीरो ना। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, लाख हो जाएगा ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 6 पचे 30। अच्छा 3 ही लाख होगा क्या? नहीं, ज़्यादा होगा। यहाँ पर कितना जीरो है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 50 लाख हो गया। ठीक है, और 50 लाख का 60% मतलब ये हो जाएगा इकाई 2 जीरो। तो इकाई, दहाई, 1 जीरो, 1 2 3 4 जीरो और एक 5 जीरो, 6 जीरो हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 30 लाख लोग क्रिकेट वाले होंगे। कितने लाख? 30 लाख क्रिकेट देखेंगे। अब फुटबॉल वाले निकालेंगे। फुटबॉल वाले कितने होंगे भाई? लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या जो फुटबॉल पसंद करते हैं, क्या हो जाएगा भाई? 50 लाख का सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख का 30%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 50 लाख, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख का मतलब गुना 30% मतलब 30/100। 2 जीरो कटा देंगे। ये 3 पचे 15, ये हो जाएगा 15 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये हो जाएगा 15 लाख। ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख हो जाएगा। गुना करोगे इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 15 लाख, ये 30 लाख, 45 लाख। ठीक है, अब कितना बच गए भाई? अभी हमारा 10% बचा हुआ है ना, अन्य वाले हैं। लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या जो अन्य खेल पसंद करते हैं। लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या जो अन्य खेल पसंद करते हैं, यानी 50 लाख का कितने हैं? 10% है ना, 10%। इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा 50 लाख का 10%, 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 10 पचे 50, यह आ जाएगा कितना? 5 लाख।
5 लाख आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 लाख आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया? 5 लाख। तो अब देखो आपसे पूछा गया है कि अन्य खेल वाला बताओ कितने संख्या है, तो 5 लाख है, तो लिखेंगे अतः व्यक्तियों की संख्या जो अन्य खेल पसंद करते हैं कितना है? 5 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये हमारा आंसर। इस तरह से लास्ट में बच्चों लिख लेंगे और इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट भी होता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। बाकी आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यदि आप लोग को बच्चों नोट्स चाहिए तो हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का नाम है ड्रीम टॉपर। वहाँ पर हर इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलता रहेगा। ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सब आप लोग को नोट्स मिल जाता है। और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का भी नाम है ड्रीम टॉपर। आप जाकर सर्च कर लीजिएगा, चाहे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। सब कुछ फ्री है। 8 क्लास के लिए आप जाकर के जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।